बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी विलयन की चालकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चालकता ज्ञात करने के लिए हमने व्हीटस्टोन सेतु के साथ साथ चालकता सेल का भी प्रयोग किया था और इस प्रकार उस विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते थे। तो C का मान मतलब चालकता का मान ज्ञात कर लेते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। अगर कोई विलयन हम बनाएं, चाहे वह प्रबल विद्युत अपघटय का हो या दुर्बल विद्युत अपघटय का हो, तो क्या उसके सांद्रता में यदि हम परिवर्तन करेंगे तो उसकी चालकता और मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर उदाहरण के तौर पर ले लें कि हालांकि वास्तविक उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूं, समझने के लिए दे रहा हूं। अगर मान लेते हैं कि 1 लीटर चीनी का शरबत आप बना रहे हैं, ठीक है, तो चीनी स्वादिष्ट है, मीठी है। अगर उसमें आप पानी मिलाते जाएं तो सांद्रता कम होती जाएगी। सांद्रता कम होने का मतलब विलयन के तनुता में वृद्धि होती जाएगी। सब पर ध्यान देना, सांद्रता कम होती जाएगी यानी विलयन तनु के तरफ बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में आयनों की संख्या कम हो जाती है और चालकता भी घट जाती है, मोलर चालकता भी घटती है, दोनों घटती है। अगर किसी विद्युत अपघटय पदार्थ का हम तनुता में वृद्धि करते हैं, सांद्रता में वृद्धि करते हैं, सांद्रता में कमी करते हैं, तनुता में वृद्धि करते हैं, सांद्रता में कमी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों चालकता और मोलर चालकता दोनों प्रभावित होती है, परिवर्तित होती है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि प्रबल वैद्युत अपघटय, प्रबल विद्युत अपघटय पदार्थों की तनुता में वृद्धि करते हैं अर्थात सांद्रता में कमी करते हैं, तो उसकी मोलर चालकता और चालकता कैसे परिवर्तित होती है और उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे मान लें NaCl है प्रबल, HCl है प्रबल, कैल्शियम क्लोराइड है प्रबल, इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है प्रबल, ठीक है। तो अगर किसी एक का इसमें से विद्युत अपघटय कराया जाए, विलयन बनाया जाए, तो इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें जो तनुता में वृद्धि होती है, तो जब तनुता में वृद्धि होती है तो इसमें एकक घाततः के वर्गमूल, मतलब इसको हम √C कर दें, वर्गमूल के बराबर वृद्धि होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा समय आएगा, अगर तनु करते जाएं, सांद्रता कम करते जाएं, तनु का मतलब सांद्रता कम करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसकी मोलर चालकता या चालकता मतलब कि आयनों की कमी होती जाएगी और उसकी मोलर चालकता शून्य हो जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मिलाते जाएं, जैसा शरबत वाली बात कर रहे थे, मिलाते जाओ, 1 लीटर में 1000 लीटर मिला दो तो कुछ स्वाद मिलेगा, वहां पर सांद्रता क्या हो जाएगी, शून्य। तो सांद्रता शून्य हो जाती है, इसको हम इस तरह भी प्रदर्शित करते हैं या इसको हम लेमडा यम का मतलब ये मोलर चालकता है। तो किसी भी प्रबल विद्युत अपघटय पदार्थ की यदि हम मोलर चालकता ज्ञात करेंगे तो उसके लिए एक समीकरण है,
जिसको कहते हैं उस समीकरण का नाम है हकल आनसेगर समीकरण। हकल आनसेगर समीकरण के द्वारा हम ज्ञात करते। वो समीकरण है क्या, यहां पर देखें, लेमडा यम इजकल टू लेमडा अनंत तनुता पर। देखो यहां पर ये अनंत तनुता पर ये मोलर चालकता प्रदर्शित है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता -a√c, यह मोलर चालकता है। और जब खूब तनुता में वृद्धि कर दिए, मिलाते गए, तो अनंत तनुता की मोलर चालकता है। इसको कह सकते हैं अनंत तनुता की मोलर चालकता। ठीक है, ए यहां पर ए बराबर स्थिरांक है, केवल एक स्थिरांक है। और सी हम जानते हैं कि क्या है भाई, सांद्रता है, कंसंट्रेशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघटन पर। जो दुर्बल विद्युत अपघटन होते हैं, जैसे दुर्बल के अंतर्गत HCl, एसिटिक एसिड, NH4OH, यह सब दुर्बल विद्युत अपघटन पदार्थ है। और दुर्बल विद्युत अपघटन पदार्थ का मतलब यह है 100 में 100 यदि अणु है तो एक अणु का वियोजन होगा। इसमें जब वियोजन होगा और तनुता में वृद्धि करते जाओगे तो एक वियोजन था तो उसका वियोजन की संख्या बढ़ती जाएगी। अब प्रबल में क्या था, प्रबल की विशेषता यही है कि आप उसका विद्युत अपघटन विलयन बनाते तो 100% वियोजन हो जाता है, जितना वियोजन होना था हो जाता है। इसमें क्या है कि आप तनुता में वृद्धि करते जाएंगे दुर्बल विद्युत अपघटन पदार्थ में, तो उसके तनुता में वृद्धि के साथ साथ आयनों की संख्या में भी वृद्धि होती चली जाती है। तो आयनों की संख्या में वृद्धि होने का मतलब कि मोलर चालकता में भी वृद्धि हो जाएगी, चालकता में आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ऐसी स्थिति में डेबाय-हकल आनसेगर समीकरण के द्वारा हम उसकी मोलर चालकता नहीं ज्ञात कर सकते। तो नहीं ज्ञात कर सकते तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए ज्ञात करने के कोलराउस ने एक नियम दिया कि दुर्बल विद्युत अपघटन पदार्थ की मोलर चालकता यदि हम ज्ञात करनी होगी तो उसके लिए कोलराउस का नियम है। कोलराउस का नियम हम दूसरे वीडियो में देंगे। लेकिन यहां पर वियोजन होता है, मान लेते हैं कि यहां पर C = ≠0, ये 0 नहीं होगा। और उसमें क्या हो जा रहा था, किसमें, दुर्बल विद्युत अपघटन में। तो अगर वियोजन यदि अल्फा बराबर 1 मान ले तो एक सूत्र प्राप्त होता है कि अल्फा = लेमडा बटे इन्फिनिटी यम, मतलब मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। एक और सूत्र आता है, इस सूत्र दे रहा है, इस पर न्यूमेरिकल भी है। एक और सूत्र है यहां पर कि K = C α² बटे 1 - अल्फा। यहाँ पर C सांद्रता है, यहाँ पर लिख सकते हैं C क्या है, विलयन की सांद्रता है, अल्फा वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा सवाल में दिया रहेगा। और 1 तो माने, हाँ, K यहाँ पर स्थिरांक है, वियोजन स्थिरांक है। क्या है भाई, सवाल में दिया रहता है वियोजन स्थिरांक। हर एक पदार्थ का वियोजन स्थिरांक अलग अलग होता है, ये वियोजन स्थिरांक है। तो इस पर और इस पर ये बुक के द्वारा, एनसीईआरटी बुक के द्वारा यदि आप समझ गए होंगे तो ये वियोजन की मात्रा है, ये मोलर चालकता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, ये आपका जो है वियोजन स्थिरांक है, C सांद्रता है विलयन का। इस पर हम लगा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसकी मोलर चालकता कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोलराउस का नियम देंगे जो दुर्बल विद्युत अपघटन पदार्थों का
क्लोराउस के नियम के द्वारा हम मोलर चालकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।